जैसे हमें नियुक्ति पत्र ना मिले तो हम क्या सर्विस ज्वाइन कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो आपको जब नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, वहाँ से यदि फॉरवर्ड नहीं कराया था, तो आपको वहाँ पढ़ाना ही नहीं था, क्योंकि आप भी ये सोच के बैठे हो कि ऐसा ना हो कि दूसरा आ जाए, इसलिए आप बैठ गए हो वहाँ पर जाके। जुलाई से ही बैठ गए, 1 जुलाई से। एक मिनट मैडम सुनो, आप एक जने कहोगे, हम एक कहेंगे। आप हमारे लिए 10 महीने के रिश्तेदार हैं हमारे। हम आपको अप्रैल में छोड़ देते हैं, 2 महीने आपसे हमारी दोस्ती नहीं होती है, इसलिए आप ये नहीं जाएंगे कि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। आप हमारे एक सेशन के ही अधिकारी हैं। आप 25 साल से पढ़ा रहे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप हमारे 1 साल के 10 महीने के रिश्तेदार होते हो, 10 महीने हम आपसे राखी हो आप हमारे। उसके बाद में फिर आपको, हाँ, शासन ने नियम दिया है कि आपको हमें प्रेफरेंस देना है, आपको हमें प्रेफरेंस देना है, इसलिए हम आपको फिर से बुलाते हैं। ये आपका अधिकार नहीं है कि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमको ही रखना है। तो आप बिल्कुल गांठ बांध के कर लीजिए इसमें दिमाग में कि साल भर में सिर्फ आप हमारे 10 महीने के रिश्तेदार हैं। और अभी एक आदेश और निकला है कि आपको नहीं हटाया जाए, वो भी आपको क्लियर कर दूँ। वो आदेश वहाँ के लिए है। आपने ये आदेश दिया उसके लिए। अरे यार 2 मिनट सुनो मेरी बात, तो फिर आप बिल्कुल खूब बधाई दे देना जितनी देना हो। हम तो ये चाहते कि आप अतिथि रहो ही नहीं ना यार, क्योंकि इतने सारे भर्ती हो गए तो आपको निकल जाना चाहिए था। डांट रहा हूँ, बड़ा हूँ इसलिए क्योंकि अतिथि नाम की होना ही नहीं चाहिए। अब इतने सारे अतिथि अभी 600-700 लग गए हैं, तो आप भी कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर जो अभी वैकेंसी निकलने वाली है, थोड़ा सा ताकत लगा के निकल जाओ। अतिथि मत देखना मेरे को किसी हालत में आप लोग। हम तो चाहते कि आप परमानेंट बन जाए। तो ये अभी समस्या यार, मेरे को तो प्रवचन देने का अधिकार है, तो मैं दे रहा हूँ यार आपको। मेरा ये कहना है तो आपकी सुनने के लिए आप आए हो, लेकिन आप एक और आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब भी कभी आप आए तो पहले बीओ और संकुल प्रभारी से मिल गया। आपने बीओ में नहीं बताया, बोले वो सर वो डायरेक्ट चले गए। हमने कहा जब आपने 19 तारीख को बिल लगा दिए हैं और आपका बिल तो पहले लगे थे, परंतु हेड का प्रॉब्लम आ रहा था कि जिस हेड का बिल लगाया था 581 में, उसमें पैसा नहीं था, तो 27 सेक्टर में आपका पैसा निकाला गया है। तो उनका हमें वहीं बतला देते तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका पेमेंट 19 तारीख को हो चुका है, आपको जुलाई से नहीं मिलेगा। अगस्त में कराए तो अगस्त से मिलेगा। अरे तो कई लोग अभी लगे हैं तो क्या जुलाई से मिल जाएगा उनको? वो अपने बीओ से करेंगे आप क्लियर, बीओ आपका जैसा चाहेगा, क्योंकि पेमेंट उनको देना, पेमेंट हमें नहीं देना है। सर हमको बताया है कि क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो आपने कब ज्वाइन किया? तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? सर हमको ऐसे ही आप बताना अलग चीज़ होती है मैडम। आप उनसे बात करिए, उसके अपने खाते को देखिए कितने महीने का आ रहा है। ऐसा बोलने से मत आइए आप। हम कहते हैं आपको नहीं मिलना तो क्या आप ये बोल दोगे कि नहीं मिलना? जैसे आप जुलाई से जा रहे हैं, अगर वहाँ से ऐसा जानकारी मिली कि आपका अनुमोदन लेट हुआ है तो किसने कराया? नहीं आइडिया मेरे यहाँ कोई नहीं अनुमोदन करता, मैं खुद बैठा हूँ सामने हूँ, तो मैंने हमारा किसी का कागज नहीं रोका है कि आज तुम आए आज ही ले जाइए। मैं तो रोकते ही नहीं होते, हमारे टेबल पे एक भी फाइल नहीं मिलती है। अब भगवानपुरा के ब्लॉक में यदि नहीं करवाया तो मैं नहीं जाऊंगा वहाँ करने के लिए कि आप अनुमोदन करवा लो मेरे से। वो उनका दायित्व बनता है कि उनको टाइम से आना था। आपके संकुल प्रभारी का दायित्व बनता है, आपके एचएम का दायित्व बनता है कि आप जिस दिन लगे उस दिन ही फाइल लेके चले जाते बीओ के। कौन सा ऐसा काम चल रहा है कि बिल्कुल समय नहीं मिलता है उनको? अपना काम होता है तो तुरंत आ जाते हैं। तुम्हारा काम था तो महीना भर अपने पास में फाइल लगा के बैठ गए। तो ये मिस्टेक है उनकी है ना, इसमें हमारा दोष नहीं है। अब आप कहो कि हमें तो सब जुलाई से साइन कर दो, जब हमारे पास आदेश ही नहीं तो मैं कैसे कर दूं? आपका आदेश की कॉपी नहीं आई तो मैं कैसे जुलाई में साइन कर दूं आपको? पुरानी डेट में कोई नहीं करता है आज के ज़माने में, और बतला दूं कोई नहीं करेगा। कल के दिन तुम कुछ भी उदाहरण के लिए कुछ कर आए तो पता चला तो मैं तो मरता फिरूंगा।